हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे तमाम ऐसे शिक्षक जो कि अपने सेम जिला में ही दूरी पर पदस्थापित हैं और अपने सेम जिला में ही स्थानांतरण का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर जारी हो चुकी है। साथियों, संपूर्ण अपडेट आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पर लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ट्रांसफर में देरी का कारण क्या है। आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे शिक्षक साथी हैं जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं। कोई भी हम वीडियो यहाँ पर रिलीज करते हैं तो वहाँ पे कमेंट की एक तरह से बाढ़ आ जाती है, और सबके जो एक कॉमन क्वेश्चन है अगर उसको देखा जाए तो ये रहता है कि सर आखिर हमको कब तक अपना ट्रांसफर देखने को मिलेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पे कहा था कि 30 जून तक सभी जो हमारे शिक्षक हैं वो अपने नए नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे और सभी को 30 जून तक नए विद्यालय में भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो करंट जो डेट है वो 4 जुलाई हो चुकी है और अभी तक कोई भी शिक्षक अपने नए विद्यालय में नहीं जा पाया। इवन यहाँ पे ट्रांसफर को लेकर के कोई पोर्टल भी ओपन नहीं हो पाया है। तो साथियों, आपको बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ट्रांसफर में देरी देखने को मिल रही है, और आखिर कब तक पोर्टल आपका ओपन होगा, और विभाग की क्या योजना है। क्या आपका जो ट्रांसफर अब जून में तो कंप्लीट हो नहीं पाया, क्या हम जुलाई एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि क्या जुलाई के लास्ट तक जाते जाते हमारा ट्रांसफर हो सकेगा, इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। साथियों, आप सबको बता देते हैं ट्रांसफर में देरी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका समानुपातिकरण। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो आपका रैशनलाइजेशन है वो बिहार में जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी कुछ दिन के पहले यहाँ पर जो न्यूज़ 18 का कॉन्क्लेव रखा गया था, वहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया था कि 74% के आसपास यहाँ पे जो आपके रैशनलाइजेशन का कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 74% यहाँ पे समानुपातिकरण बिहार में कंप्लीट हो चुका है। अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें सभी विद्यालय आते हैं, चाहे हमारे बेसिक ग्रेड के शिक्षक साथी हों या फिर बेसिक, मध्य, उच्च माध्यमिक, और सभी विद्यालय इसमें आते हैं 1 से लेकर के 12 तक। अब यहाँ पे जो मेन विषय था वो ये था कि समानुपातिकरण तो पहले ही कहा जा रहा था, और जो समाचार पत्र आप देखते होंगे उसमें ऐसा बताया जा रहा था कि अड़चन दूर हो गई है। अब जो है फाइनली जो आपका सबसे बड़ा अड़चन था, जो सबसे बड़ा बैरियर था कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन होकर के आपको फाइनली ट्रांसफर पोर्टल पे आवेदन करने का मौका मिलेगा, अब वो दूर हो चुका है। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन का कार्य जो हमें जानकारी मिली है अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। समानुपातिकरण का कार्य लगातार चल रहा है। विगत दिनों आपने देखा होगा कि सारण जिले से भी यहाँ पे पत्र देखने को मिला, इसके अलावा मुजफ्फरपुर जिले से भी आपको पत्र देखने को मिला, और ऐसे ही पत्र अभी आप 1-2 और देखेंगे जो कि कुछ ऐसे जिले हैं साउथ बिहार के जहाँ से अभी समानुपातिकरण का कार्य होना बाकी है। कुल मिला जुला करके कहना यह है शिक्षक साथियों कि आपके समानुपातिकरण जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ट्रांसफर पोर्टल आपका ओपन नहीं होगा। और आपको बता देते हैं एक और बड़ी वजह है, और वो है यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का अभी जो है बिहार से प्रवास, यानी कि अभी जो है शिक्षा मंत्री जी बिहार में नहीं हैं, और अभी वो जो है यहाँ पर आपने देखा होगा कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ही वो कई जगहों पर जा रहे हैं और अपना अलग अलग तरह के एमओयू साइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो जो है बाहर जो है गए हुए हैं। तो उसके दृष्टिगत यहाँ पे अभी शिक्षा विभाग कोई ऐसी प्लानिंग भी नहीं कर रहा है कि तत्काल आपका ट्रांसफर पोर्टल ओपन कर दे, वहाँ से जाकर के आप आवेदन कर पाएँ। जब तक माननीय शिक्षा मंत्री जी का यहाँ पे स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं प्राप्त होगा सभी जो है आला पदाधिकारियों को या फिर शिक्षा विभाग को, तब तक ट्रांसफर पोर्टल को लेकर के कोई भी यहाँ पे आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, हमें एक विशेष जानकारी ये प्राप्त हुई है कि ट्रांसफ़र पोर्टल को लेकर के अब जो हमें बातें पता चल रही हैं कि पोर्टल जो है फाइनली अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो भी उसमें आधा अधूरा काम रह गया था या जो थोड़े से ग्लिचेस वगैरह आ रहे थे, साथ ही साथ डिफ़ॉल्ट मोड में आपका जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जा रहा था, अब फाइनली वो चीज़ें जो है पोर्टल से एकदम गायब हो गई हैं, यानी कि एक तरीके से जो भी कमियाँ थी पोर्टल पर उसे दूर कर लिया गया। अब क्या है कि आपका जो यहाँ पे पोर्टल है वो पूरी तरीके से तैयार है। अब जो है इसे केवल जो आपका मुख्य ई शिक्षक उस पोर्टल है वहाँ पे इसे लाइव होना बाकी, यानी कि जैसे ही इसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग होगी इजीली आप जाकर के अप्लाई कर पाएंगे और फिर अपने ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकेंगे। साथियों, आप सभी को एक विषय में और बताना चाहेंगे कि समानुपातिकरण जब हो रहा है तो इसमें क्या है कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी भी अगर आप मान लीजिए किसी प्रखंड में पदस्थापित है, अपने जिले में पदस्थापित है, तो आपने देखा होगा कि आपके प्रखंड के स्तर से या फिर विद्यालय के स्तर से कोई भी ऐसा कोई डेटा जो है मतलब जिले
को नहीं गया है। क्यों नहीं गया है आप सभी को पता होगा, ई शिक्षा कोर्स ऑनलाइन माध्यम से जितने भी यहाँ पे आपके स्टूडेंट और टीचर रेशियो दिखाई पड़ेगी उसी के आधार पर सिलेक्शन किया जा रहा है। इसलिए आप लोग प्रयास करिए कि अपने ई शिक्षा कोर्स में जितना आपका टोटल रजिस्टर में अटेंडेंस है उसको जरूर आवश्यक रूप से मेंटेन कर लीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपके विद्यालय में, मान लीजिए आपका 1 to 5 विद्यालय है और आपके विद्यालय में टोटल जो है 100 के आसपास यहाँ पे जो है आपके जो बच्चे हैं वो 100 के आसपास आपने नामांकन कर लिया है, मतलब टोटल बच्चे 100 हैं। लेकिन अगर हम ई शिक्षा कोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर केवल आपने जो है मान करके चलते हैं कि 75 बच्चों को ही जो है अभी तक समावेशन या फिर एक तरीके से रजिस्ट्रेशन किया है, ई शिक्षा कोर्स पे नामांकन किया है। अब यहाँ पर होगा क्या, आपने देखा होगा कि पीआरटी का जो डेटा निकाला गया है उसके हिसाब से 60 बच्चों पर जो है 2 शिक्षकों की वरीयता रखी गई, यानी कि अगर 60 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक ही केवल रहेंगे। और अगर आपके यहाँ टोटल 100 बच्चे रजिस्टर में हैं और 75 बच्चे यहाँ पे इस शिक्षा कोर्स में हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके यहाँ 3 शिक्षक हो सकते हैं और होने चाहिए 4 शिक्षक। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक यहाँ से समानुपातिकरण के माध्यम से फिर दूसरी जगह चला जाएगा। तो प्रयास आप लोग करिए कि जल्दी से जल्दी जो है अपना अपडेट कर लीजिए इस शिक्षा कोर्स, क्योंकि अभी भी समानुपातिकरण का कार्य रेगुलर चल रहा है और लगातार इसमें जो है संशोधन भी किया जा रहा है। तो आप लोग प्रयास करिए जल्द से जल्द से कर लीजिए ताकि किसी का यहाँ पे नुकसान ना होने पाए। अब यहाँ पर बता लेते हैं कि जब तक समानुपातिकरण आपका चल रहा है तब तक तो ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला नहीं है और जब तक माननीय शिक्षा मंत्री जी का वापस से बिहार आगमन नहीं होगा तब तक भी ट्रांसफर पोर्टल आपका ओपन नहीं होगा, क्योंकि जब तक ऊपर से यहाँ पे हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक किस प्रकार से शिक्षा विभाग जो है यहाँ पे आगे कार्रवाई करेगा। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जनगणना में लगे हुए शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के विभाग की क्या योजना है। अभी आपका 1 से 2 दिन पहले एक पत्र बहुत वायरल हो रहा था और इतने सारे चैनल्स बने हुए, अगर हम व्हाट्सएप पे बात करें, टेलीग्राम पे बात करें या यूट्यूब पे बात करें, जनगणना वाले शिक्षकों का नहीं होगा ट्रांसफर, ऐसे टैगलाइन लगा करके यहाँ पे खूब व्यूज़ बटोरे जा रहे हैं। लेकिन शिक्षकों आप बताइए क्या ये तार्किक है? मान लेते हैं कि लगभग जो है पोर्टल ओपन हुआ, पोर्टल ओपन होने के बाद लगभग 1 लाख शिक्षकों ने तबादले के लिए अपना आवेदन कर दिया। अब 1 लाख शिक्षकों का तबादला हो जाएगा, ठीक, आपने भी तबादले के लिए आवेदन किया, मान लेते हैं आपने तबादले के लिए आवेदन किया, आपका जो है आवेदन निरस्त हो गया, आपको जो है ट्रांसफ़र का मौका नहीं मिल पाया और आपसे कहा गया कि अब जब जनगणना समाप्त हो जाएगी तब फाइनली जा करके आपका कहीं तबादला हो पाएगा। क्या ऐसा आप स्वीकार करेंगे और क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। दरअसल यहाँ पे आपने देखा होगा कि तमाम अभी जो है कई सारे बीडीओस का ट्रांसफ़र हुआ है, फिर डीपीओस का ट्रांसफ़र हुआ है, तो सभी लोग एक प्रकार से तो जनगणना में ही यहाँ पे सम्मिलित थे। अलग अलग अधिकारी जो है, जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं, उनको अलग अलग प्रकार के कर्तव्य दिए गए थे जनगणना में। सभी का यहाँ पे एक तरीके से समायोजन था, टीम बनी थी, तब जाकर के जनगणना का कार्य आपका सफल हो पाया। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जनगणना में लगे सभी प्रकार के शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफ़र विभाग करेगा। अब इस बात को ज़्यादा आप अहमियत दे करके, ज़्यादा तूल पकड़ा करके हमारा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा और एक ही बात को बार बार रिपीट करने से नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो चीज़ नहीं भी होनी होगी और अगर आप बार बार उसे रिपीट करेंगे तो 101% वो चीज़ हो जाएगी। अभी के लिए आपको बता देते हैं, जो हमें जानकारी मिली है, ऐसी कोई भी योजना यहाँ पे शिक्षा विभाग की नहीं है और आपका ट्रांसफर भी सामान्य ट्रांसफर जैसे सामान्य शिक्षक हमारे करेंगे ऐसे आपका भी होगा। लेकिन अब बार बार उसी चीज़ को आप रिपीट करेंगे तो वो फिर आपकी किस्मत आपको जहाँ ले जाए। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिली है, सभी प्रकार के शिक्षकों का ट्रांसफर होगा और अभी आपने देखा होगा विगत दिनों में कई सारे शिक्षकों को यहाँ पे एक तरीके से रिलीज भी किया गया है जो जनगणना में प्रतिनियुक्त थे, तो उनके ट्रांसफर को कोई रोक नहीं है। और फिर अगर आप यहाँ से चलेगा, आपका ट्रांसफर हो गया तो आपकी जगह दूसरा आएगा, दूसरा ट्रांसफर करेगा। कहीं भी आपके जनगणना के नियमावली में अगर देखी जाए, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो शिक्षक या जो यहाँ पे अधिकारी यहाँ पे अगर पहले फेज फर्स्ट फेज का यहाँ पे ट्रांसफर फर्स्ट फेज का जनगणना करते हैं, सेंसस ड्यूटी संभालते हैं, तो वही दूसरी बार भी सेंसस ड्यूटी संभालेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसको लेकर के फालतू का एक तो भ्रम में ना रहिए और दूसरा इस तरह के फेक न्यूज़ को आप एक तरीके से आगे भी मत बढ़ाइए, क्योंकि इससे नुकसान आपका होगा, साथ ही साथ बिहार के अन्य शिक्षकों का भी होगा। तो अपना कल्याण करिए, साथ ही साथ दूसरों का कल्याण करिए। और हाँ, आपका पोर्टल कब तक ओपन होगा तो आपको बता देते हैं कि शिक्षा विभाग की पूरी प्लानिंग है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही आपका जो है पोर्टल ओपन होना है। लेकिन अभी आपने देखा होगा आज 4 जुलाई हो गया, ठीक है, प्रथम सप्ताह मान करके चलते हैं कि 7 जुलाई तक। तो अभी तो हमें यही जानकारी मिली है कि 7 जुलाई के पहले पहले यहाँ पे पोर्टल से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि एसओपी चूंकि जारी नहीं हुई, एसओपी तब तक नहीं जारी होगी जब तक माननीय मंत्री जी का यहाँ पे बिहार में आगमन नहीं होगा। तो अब मान करके आप चल सकते हैं एक अगर मतलब कंसंट्रेटेड अगर हम एक डेट मान करके चलें तो अब ये डेट आपकी 10 जुलाई तक मान करके आप चल सकते हैं कि 10 जुलाई से पहले पहले आपका पोर्टल लाइव होगा, एसओपी जारी होगी और अब कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर है वो थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। अब थोड़ा सा लंबा खींचने का मतलब ये है, आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत कर जाइएगा। अगर एक बार पोर्टल पर आवेदन स्टार्ट हुआ
तो उसके बाद से आपके ट्रांसफर में ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, अभी भी कई सारे शिक्षक हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा लगातार बोलते रहते हैं, आप सभी शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे, क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग ने आपको जिला कैडर बनाने के लिए जो है पोर्टल पर आवेदन लेने की जो है यहाँ पे मंशा जाहिर की है। मतलब अब की बार आपको एटलीस्ट आपका जिला मिलने वाला है, और महिलाओं को गृह पंचायत के बगल वाला पंचायत मिलेगा और पुरुषों को गृह प्रखंड के बगल वाला प्रखंड मिलेगा, लेकिन सभी लोग अब अपने जिले के शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। ये बात विशेष रूप से यहाँ पे शिक्षा विभाग ने बता दी है। साथियों, इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट होगी तो आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी साझा कर दी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को अवेयरनेस पहुंच सके। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।